आप स्टार्ट करें। अस्सलाम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ऑल? We are fine. ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओपन पेज नंबर 4। क्लास फर्स्ट ही हमें पता है कि जो कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो 90s में करवाया गया था। तो 90s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हमें इतना आइडिया नहीं था कंप्यूटर की शेप क्या होती है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया एक इंजन की शक्ल में जिसे एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। ये इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ल्स बेबेज ने। देन उसमें एडवांसमेंट की, उसे डिफरेंस इंजन का नाम अगेन दिया गया। उसमें एडवांसमेंट हुई, उसमें एक स्क्रीन इंट्रोड्यूस की गई, उसमें कुछ एलिमेंट्स इसके चेंज किए गए। देन उसे एडवांस किया जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने। उसे एडवांस करके उसने एक शेप दी जिसे कंप्यूटर का नाम दिया गया, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हमारे पास टोटल जनरेशन हैं 5। फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1940 से स्टार्ट हुई है एंड एंड हुई है 1955। 1955 में जब जो ना हमारे पास इसका मॉडल रिप्रेजेंट किया गया। पेज नंबर 4 पर आपके पास इसकी शेप मौजूद है। पेज नंबर 4 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टीयरिंग्स मौजूद है, डिफरेंट लाइट्स हैं, हमारे पास मीटर्स मौजूद हैं, डिफरेंट शेप्स मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास कीबोर्ड का साइज लार्ज था। इसका जो कंप्यूटर का साइज था अबाउट अ वॉल, जितनी हमारी एक दीवार है इतना हमारे एक कंप्यूटर का साइज था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसका साइज तो लार्ज था ही, इसके अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। और वैक्यूम ट्यूब जो होती है जहाँ भी यूज होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो पुराने जो बल्ब वगैरह होते थे उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। आजकल जो है इनक्यूबेटर वगैरह में वही बल्ब यूज़ किए जाते हैं। और ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये सेम एज जो है उन बल्ब की तरह है। हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हीट जो है कंज्यूम करती थी। अब इन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम घर में मशीनरी यूज़ करते हैं वैसी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ही होगी। इतना कि हम जैसे एक बिल्डिंग को चलाते हैं ना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज इसमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1 की लैंग्वेज। 0 1 की लैंग्वेज होती है। इसमें हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे कोई भी डिजिट है वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। और हमारा एक अल्फ़ाबेट या एक डिजिट 8 जो है ना नंबर्स में स्टोर होता है, यानी 0 1 0 1 इस तरह नंबर रिपीट होंगे और ये 8 डिजिट होंगे, तब हमारा एक अल्फ़ाबेट यहाँ एक नंबर स्टोर होगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ENAC। ये हमारे पास पहला कंप्यूटर था जिसको एक शेप दी गई थी कंप्यूटर की। इसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन में आए तो सेकंड जनरेशन 1957 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये एंड हुई है हमारे पास 1963 में। इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल किया गया था, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा स्मॉल नहीं था। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 बेंच हम अटैच करें तो इतना इसका साइज था। LCD का साइज देखें तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो है LCD कवर होती है और बोर्ड जितनी इसकी वेट हो, ये साइज था। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन की निस्बत देखें तो ये साइज हमारे पास छोटा है। पहले बॉल का साइज था, अब हमारे पास उससे जो है कम साइज है। इसके बाद अगर हीट की बात करें, हीट कंज्यूम करती है बट लेस। इसमें हीट बहुत लेस कंज्यूम होती थी। फिर उसमें फैंस जो है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये इससे फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल है। पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें आउटपुट लेने का जरिया हमारे पास नहीं था। सेकंड जनरेशन में जो हमारे पास आउटपुट का जरिया आया स्पंज कार्ड, जैसे आपके ATMs के कार्ड होते हैं उसके ऊपर ना कोई जैसे डिजिट को हिट किया गया हैमर से और दूसरी साइड से वो जो है ना बाहर निकले हुए होते हैं। इसी तरह पंच कार्ड के ऊपर हैमर से हिट किया जाता था, जो भी अल्फाबेट या डिजिट होता था वो उसके ऊपर जो प्रिंट हो जाता था। इसमें लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास समहाउ ये बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज है, 0 1 की लैंग्वेज है, बट इसमें कुछ अल्फाबेट इंग्लिश के इंक्लूड हुए थे, तब जाके हमारे पास ये थोड़ी अंडरस्टैंडेबल थी। क्योंकि 0 1 की जुबान तो हम समझ नहीं ना सकते, हमें 0 1 की जुबान नहीं आती है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है IBM। ये हमारे पास एक मॉडल है कंप्यूटर का IBM 1401 और इसमें यूज होते थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास एक जो है ना ब्लैक कलर की चिप होती है जिसके नीचे 3 डॉट्स होते हैं। ये हमारे पास जब इससे कम हीट इसलिए प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब था जिसमें हमारे पास जो है ना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर एक प्लास्टिक की चिप है जिसके अंदर मेटल लगा हुआ है, इसलिए ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाए थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है 1964 से और एंड हो रही है 1971 में, जो कि कंप्यूटर आप कह सकते हैं हमारे पास इसका साइज बहुत स्मॉल है। अबाउट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना साइज होगा हमारे कंप्यूटर का। इसका PC और मोनीटर दोनों अटैच्ड है। इसमें हमारे पास मोनीटर था। अब हम इस पर आउटपुट ले सकते थे ब्लैक एंड वाइट कमांड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में।
जो कि जस्ट लिखा हुआ होता था, इसमें कोई आपके पास पिक्चर मौजूद नहीं होती थी, कोई आइकन मौजूद नहीं होता था। ये स्मॉल साइज में था। ये इस कंप्यूटर से बनिस्बत सेकंड जो जनरेशन है उससे जस्ट फास्ट था और इफिशिएंट भी था। इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी और इसमें हम बेसिक और कॉबल का यूज करते थे। अब तो हम बेसिक और कॉबल को हमें पता भी नहीं है बेसिक और कॉबल चीज क्या है। पहले जो थे पहले यूज ही यही लैंग्वेज होती थी, बेसिक एंड कॉबल। ये जो ना हमारे पास लेस एक्सपेंसिव थे, पहले जो थे वो हम बाय नहीं कर सकते थे, ये बस हमारी लैब्स में इस्तेमाल होते थे। अब जाकर जो थर्ड जनरेशन आई तो ये कंप्यूटर हम यूज कर सकते थे। डिफरेंट कंट्रीज ने ये जो ना हमारे जो बाय करना स्टार्ट किए थे, ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। इसकी जो एग्जांपल है IBM सिस्टम 360, ये हमारे पास मॉडल अब भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप देखें क्लर्क ऑफिस में अभी भी ये कंप्यूटर्स मौजूद है। इसमें हमारे पास IC यूज होती थी। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट भी हमारे पास ICs यूज होती थी। ICs हमारे पास सेम एज इट इज जो ट्रांजिस्टर की तरह होती थी, लेकिन इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा स्टोर हो सकती थी। ये डेटा हमारे पास इफिशिएंटली जो है ना प्रोसेस कर सकती थी। और इसमें हमारे पास होते थे मोनीटर्स यूज। मोनीटर का आपको आइडिया होगा, जैसे पुराने टीवी होते थे उनके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा बेस होती थी, वो ज़्यादा जगह लेते थे। इसी तरह मोनीटर भी हमारी ज़्यादा जगह लेते थे। और इनके जो पीसीज होते थे ना, ये मोनीटर के बिल्कुल नीचे लगे हुए होते थे, अटैच होते थे, इसका सेपरेट नहीं होते थे। अब तो हमारे पास टावर पीसीज हैं और हमारे पास दूसरे जो स्टैंडिंग पीसीज है वो मौजूद है। फोर्थ जनरेशन में आ जाए तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन 1971 में इंट्रोड्यूस हुई थी। 1980 में ये जनरेशन एंड हो गई थी। इसमें का जो साइज है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि ये हमारे पास हम कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसका पीसी कोई लार्ज साइज में नहीं होता, स्मॉल साइज में होता है। इसकी जो LCD या LED होती है वो भी स्मॉल साइज होती है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होते हैं, इनको चलाना बहुत आसान है। इसमें हमारे पास आइकन्स अवेलेबल है, इसमें हमारे पास पिक्चर्स, वीडियोस और इनका कॉम्बिनेशन मौजूद है। वाइल जो पुराने हमारी जनरेशन थी उसमें हमारे पास पिक्चर्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था। हमारे पास जस्ट ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी। ब्लैक कलर में उसका बैकग्राउंड होता था, वाइट कलर में उस पर लिखा हुआ था। आजकल आप हैकर्स के पेज देखते हैं, तो हैकर्स के पेज में जैसे 1 to 1 अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वैसे जो है ना एक पेज अपेयर होता था, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता था। उसमें एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती थी, पर्टिकुलर बंदा चला सकता था। आम इंसान उसे नहीं चला सकता, क्योंकि आम इंसान के लिए वो सीखना मुश्किल है। अगर हम एक प्रोफेशनल को कहें वही वो काम कर सकता है। इनकी कॉस्ट बहुत लो है, ये हम हर बंदा परचेज कर सकता है। इसकी एवरेज जो कॉस्ट है। इसके बाद इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है, इसमें C++ यूज होती है, जावा यूज होती है, C# यूज होती है। और इसे हम PC भी कहते हैं। आपने PC का नाम सुना होगा, वो प्रॉपरली 4th जनरेशन के लिए नाम। इससे पहले PC नाम का कोई जो है ना कंप्यूटर नहीं था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास इंटेल की चिप होती है और ये जो है ना इसके ऊपर गोल्ड जो है ना डॉटेड लगे हुए होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर को फास्ट करती है, रिलायबल करती है। इसमें LCD यूज होती है और LED यूज होती है। LCD और LED तो आप वाकिफ होंगे, आप घर पर यूज कर रहे होते हैं। जो डिजिटल आ रही है वो LEDs आ रही हैं। पहले आप LCD भी जो है ना एज ए TV और जो है मॉनिटर यूज कर रहे थे। 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन 1980s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। स्टिल अभी चल रही है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये AI पर बेस्ड होती है। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल आपको पता है वो चीज़ जो इंसान ने खुद बनाई है। इंटेलिजेंस यानी कि कोई जो है ना कुव्वत कह लें, कोई ताकत कह लें, यानी ऐसी चीज़ जो है इंसान जो किसी भी काम में ला सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि नई टेक्नोलॉजी है। इसने पुरानी टेक्नोलॉजीज को रिमूव करके इसने जो है ना इमर्ज किया। ये जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंसानी जुबान को समझ सकती है। आप देखते हैं, आप जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती, आप इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाके आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या वॉइस में जो है ना टेक्स्ट करते हैं, वॉइस टू टेक्स्ट, तो वो आपकी जुबान को समझ जाता है और उस पर आपको रिस्पॉन्स कर देता है कि आपका ये आंसर है। तो इसीलिए करता है क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ सकता है। इसे ऑलमोस्ट जितनी लैंग्वेजेस हर कंट्री में मौजूद है, इसे सारी लैंग्वेज आती है। इसके बाद है हमारे पास रोबोटिक्स एंड स्मार्टफोन। हमारे पास रोबोटिक्स में अभी रोबोट्स वगैरह जो मशीनरी आ रही है, ये हमारे पास जो है इसमें यूज हो रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, और स्मार्टफोन्स में यूज हो रहे हैं। स्मार्टफोन यानी कि जो फोन अभी हम यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ जिसे टच फोन कहते हैं आप, ये हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉइड। ये हमारे पास सोच सकते हैं इंसान की तरह, और जो है ना हमारे पास ये डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें काम करना है तो उसमें क्या काम करना है, हम इसमें कंडीशंस इंक्लूड कर देते हैं। ये हमारे पास उसमें डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। हमें अगर इसे एक मरतबा कोडिंग हमने कर दी है, इसके बाद बार बार इसे कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मरतबा जो कोडिंग की है वही इसमें स्टिल चलती रहेगी। तो जो हमारे पास 5th जनरेशन है, इसका जो
फर्स्ट हमारे पास रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1980 में, इसका नाम सोफिया था, जो कि टोटली ह्यूमन लाइक था। ये इंसान की तरह एक्ट करता था, जैसे इंसान के फेस के फीचर्स होते हैं, बात करता है तो उसके फीचर्स चेंज होते हैं, आईज को ब्लिंक करता है, उसकी जो है ना हेयर्स मूव करते हैं, उसकी बॉडी, जब हम बात कर रहे होते हैं आपने देखा है हम हाथों को आगे पीछे मूव करते हैं, ऊपर नीचे इशारा कर रहे होते हैं, फेस से नोट कर देते हैं हेड से, या फिर हम बॉडी लैंग्वेज जैसे हम चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो जैसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, इंसान के एक्सप्रेशंस होते हैं, टोटली जो है इस रिपोर्ट में वो किए जो है इन्हें दिखाए थे। सोफिया जब बात करती है तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन वॉइस, जैसे इंसानी जो है ना आवाज़ हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज इंसान की तरह है, उसकी उन्हें ड्रेसिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो फीचर डाला है टोटली इंसान की तरह है। इंसान में और जस्ट उस रोबोट में ये डिफरेंस है कि वो खुद से नहीं सोच सकती, जो हमने उसके अंदर डाल दिया है, जो डेटा हमने उसके अंदर इनपुट करवा दिया, बस वही डेटा जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है। अगर हमने उसमें कमांड डाली है कि आप जो है ना ड्राइव कर सकते हो, तो वो जस्ट ड्राइव करेगी। अगर हमने उसमें कमांड डाली है कि आप जस्ट लिख सकते हो, तो वो जस्ट लिखेगी। इंसान है, इंसान से हमने कमांड एक दी है इंसान को कि आप जो है ये चीज़ लर्न करके आओ। अब इंसान खुद से क्या करेगा, उसे लिख भी लेगा, याद भी करेगा, उसके ऊपर रिसर्च भी कर लेगा, ये थोड़ा सा काम खुद से कर लेगा। बट अगर बात करें रोबोट की, रोबोट खुद से कुछ नहीं करेगा, जो हमने उसे कमांड दी है एग्जैक्टली वही काम करेगा। अभी हमारे पास टोटल 5 जनरेशन है, हर जनरेशन में अपना अपना एक डिफरेंस मौजूद है। हर एक इंसान ने एक चीज़ को इमर्ज करके दूसरी चीज़ बनाई। पहले कंप्यूटर से दूसरे में, पहले बड़े साइज से छोटे साइज में आना, उसका हीट कम कंज्यूम करना, उसका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करना, उसका जो है ना फास्ट होना, ये सारे चेंजेस जो है वक्त के साथ साथ हमारी हर जनरेशन में आए। क्या समझ आ गई आप सबको? एनी क्वेश्चन? C++ वो बच्चे C हैशटैग नहीं, ये C# है। C# हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि एडवांस लैंग्वेज है C++ की। C++ हमारे पास एक कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, या फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। हमारे पास ये जो लैंग्वेज है ना, ये हमारे पास जैसे प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, ये प्रिंट ऐप हमारे पास इनपुट लेने के लिए, स्कैन ऐप आउटपुट लेने के लिए। तो अब स्कैन ऐप जैसे लंबा हो जाता है, इसमें हमें 5 से 6 अल्फ़ाबेट लिखने पड़ते हैं। प्रिंट ऐप में भी ऐसे ही है, इसमें हमारे पास कॉमास हैं, हमारे पास बहुत से जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उनका ख्याल ना रखें तो ये जो है ना हमारे पास कमांड हमारी गलत हो जाती है, हमारा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। लेकिन अगर हम C# की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे रूल्स को जो फॉलो नहीं किया जाता। अगर हमने कॉमास नहीं लगाए तो वो खुद से लगा देगा। अगर हमने इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग कर दिया ना, तो हमें उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही इसको जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। क्या रोबोटिक्स में सिर्फ रोबोट्स हैं? नहीं बच्चे, रिपोर्ट्स नहीं आते हैं। आजकल की आपने देखा है डिजिटल कार्ड्स हैं, वो खुद चलती हैं। इसी तरह हमारे पास डिजिटल मशीनरी है, एम्ब्रॉयडरी की जो मशीनरी आ रही है आजकल खुद ही चल रही है ना, हमें खुद चलाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही एम्ब्रॉयड कर देती है। इसी तरह जो मशीनरी आती है वो सारी रोबोटिक्स के अंदर इंक्लूड है। इवन हमारे जो स्मार्टफोन्स वगैरह, लैपटॉप, क्रोम बुक्स हैं, वो भी इसी में इंक्लूड है। बट एनी मोर? नहीं बच्चे, हम फर्स्ट जनरेशन को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एनालिटिकल इंजन से डिफरेंस इंजन और फिर ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनना, ये बहुत ज़्यादा, एक तो लार्ज साइज था और ये अभी किसी को यूज़ भी नहीं करना आता था, और ये जो है ना हमारे पास एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये बाय नहीं हो सकता। ये एक ही कॉपी थी, इसके अलावा नहीं थी हमारे पास। एनी मोर क्वेश्चन? टोटली इंसान की तरह सोच सकती है? नहीं, इंसान की तरह नहीं सोच सकती, बिकॉज इंसान जो है ना हर एक डिसीजन ले सकता है, उसे हर कंडीशन का पता होता है। वाइल AI की बात करें तो उसे जस्ट उन कंडीशन का पता है जो हमने उन्हें दी, क्योंकि इंसान का माइंड तो ह्यूज है ना, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। जो AI है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, उसे जो हमने डेटा दिया है ना, बस वो उसके पास मौजूद है। जी, एनी मोर? जी, लाउड बोले बेटे। PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से मुराद वो कंप्यूटर्स हैं जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल आपके घर में छोटे छोटे कंप्यूटर्स मौजूद हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ये बैठ। एनी मोर क्वेश्चन? नो? क्लियर? ओके। क्लास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। ओके, अब जो है ना मुझे बताइए कि LCD स्टैंड फॉर क्या है? जी, आप पढ़िए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
ओके, हैव अ सीट। ओके, बताएं एलईडी स्टैंड्स फॉर, आप खड़े हो जाए। लिक्विड इमिटिंग डियोड। ओके गुड, बैठे। बच्चे आईसी मैंने आपको बताया था, तो आईसी का मतलब क्या था? जी आप खड़े हो जाए। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके बैठे। आप मुझे बताइए कि हमारे पास सबसे छोटा जो साइज कंप्यूटर का आ रहा है वो किस में आ रहा है, 4th जनरेशन में या 5th जनरेशन में? आप खड़े हो। 4th जनरेशन में। ये कौन से कंप्यूटर है? और ये स्मार्ट होते हैं। ओके ये एलसीडी और एलईडी भी। ओके बैठो, गुड। बच्चे हमारे पास जो एआई में इंक्लूड है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपके पास पर्सनली कोई एग्जांपल है कि एआई में हमारे पास ये वाली न्यू टेक्नोलॉजी मौजूद है? एआई में न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास एग्जांपल हो खुद से? जी खुद से एग्जांपल दें इसके जो आप डेली लाइफ में यूज करें घर पर। यस लैपटॉप, मैकबुक, नोटबुक और मोबाइल। ओके गुड। ओके क्लास, आपका ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया। नाउ आपने जो है ना इस टॉपिक को लर्न करके आना है। कल इंशाल्लाह इसमें हम जो है क्वेश्चंस करेंगे जो है इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे।